नमस्कार प्रिय दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। करोड़ों की भीड़ में इतिहास तो मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं, और वो वही बनाते हैं जो अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने से कभी घबराते नहीं, कभी पीछे हटते नहीं। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए और इसके लिए भगवान की क्या भूमिका है। इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, इस बात को और आगे अच्छी तरह समझेंगे, और इस पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई उपस्थित हैं। आइए स्वागत करते हैं। नमस्ते भाई जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे, हमारे दर्शकों के भी कई प्रश्न उठते हैं कि हम भगवान को एक तरफ तो कहते हैं कि वो सुख देता है, दुख नहीं देता है, फिर हम उनके लिए एक तरफ ये भी कहते हैं कि आप कृपा करो, आप दया करो, बिगड़ी को बनाने वाला वही है, भाग्य विधाता भी वही है। इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। और जब विदेशी लोग हमारे पास आते हैं तो वो कई इस तरह के प्रश्न खूब करते हैं, क्योंकि ज्यादा सोचते हैं, एनालिसिस ज्यादा ही करता है ना मनुष्य। हम लोग भी सोचते हैं कि जब कर्म और फल ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हाँ, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो भगवान को याद करने का, उसकी मदद मांगने का क्या कुछ औचित्य है। और ये भी हम देखते आते हैं कि भगवान की मदद मिलती अवश्य है। अच्छा, मिलती है, भक्ति में मिलती है। हजारों लाखों क्या करोड़ों अनुभव हैं लोगों के कि भगवान को याद करने से सच्चे मन से वो मदद के लिए दौड़ आए। शास्त्रों में भी ऐसी, पुराणों में बहुत सारी गाथाएं भरी पड़ी हैं। मैंने खुद भी देखा। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, मुझे तेज बुखार, एक दिन तो ऐसा हुआ कि तेज बुखार में मैं चाय पी रहा था, बैठकर कोई नहीं था मेरे पास, चाय देने वाला देकर चला गया। मैंने चाय पी के चाय का गिलास झुक कर नीचे रख दिया और मेरी कमर की नस चढ़ गई, अकड़ गई। अब न मेरे से हिला जाए, न इधर उधर किया जाए, फोन तो थे नहीं तब, तो मैं जैसे तैसे करके लेटा। बहुत अकड़ रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी, कुछ भी याद नहीं आता। अब तो शिव बाबा भी याद नहीं आ। थोड़ी देर के बाद मैं संभला और मैंने कहा, शिव बाबा ये क्या हो गया मुझे, मैं तो ठीक ठाक था, आओ मुझे मदद चाहिए आपकी, मुझे मदद करो जी। और मेरा ऐसा कहना ही था, तो रिटर्न में मुझे एक संकल्प टच हुआ मन में कि उल्टा लेट कर ऐसे सिर ये धड़ उठा के ऐसी पोज में हो जाओ। और मैं बस, शक्ति मेरे में कहाँ से आ गई, मैं उल्टा हुआ और ऐसे लेटा 1-2 मिनट और वो नस उतर गई। तो एक प्रत्यक्ष मदद हुई। मेरे जीवन में तो 1000 एक्सपीरियंस होंगे, और हमें तो स्वयं भगवान ने ही कहा है, सच्चे दिल से कहो, प्यारे बाबा, मेरे मीठे शिव बाबा, आ जाओ मुझे मदद करो। देखिए, भगवान ने वचन दिया, मैं बंधा हुआ हूं तुम्हें मदद करने के लिए। अब एक और ये महावाक्य है, दूसरी ओर कर्म गति की बात है, ऑटोमेटिक गति की। तो मैं हमेशा इस पे ये चिंतन करता हूं कि वर्तमान समय में, क्योंकि शिव बाबा इस सृष्टि पर कार्यरत है, संगम युग से पहले वो कार्यरत नहीं है धरा पर। इसलिए खेल ऑटोमेटिक चलता है, और कोई भक्त उसे पुकारता है तो थोड़ी सी लाइट उसको देकर मदद कर देता है। लेकिन संगम युग पर वो स्वयं एक्टिव है, वो अपने बच्चों को सुख देने आया है, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराने आया है, उन्हें पावन बनाने आया है। उसे पता है इनके पाप भी बहुत हैं, उसे पता है मनोविकारों में भी ये बहुत ज्यादा लिप्त रहे थे, मनोविकार भी बहुत प्रबल हैं, ये स्वयं उनसे नहीं छूट सकते। इसलिए वो जो उससे नाता जोड़ता है, शर्त ये है, जिसने उससे नाता जोड़ा, जिसने सच्चे मन से कहा, मैं तुम्हारा, तुम हमारे, तुम परम पिता हो, मेरे हो, उसको उसने बल दे दिया, अपनी शक्तियां दे दी उसके सिर पे हाथ रख के, अब तुम इस माया को जीत सकते हो। और अनेकों के, हम में से लाखों लोगों के अनुभव हैं कि विभिन्न समस्याओं में, दुख दर्द में,
शारीरिक रोगों में, कोर्ट के केसेस में और बच्चों की पढ़ाई की समस्या में, डिप्रेशन में, रात को नींद नहीं आती, कईयों को और कई कठिनाई हुई, शिव बाबा ने आकर मदद की। तो ये उसका परम कर्तव्य है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन आत्माओं ने भी परमात्मा के लिए कुछ किया जी। उसके कार्य में, या तो मददगार बनी, या फिर जो विपरीत बुद्धि आत्माएं हैं परमात्मा से, उनकी कहीं ना कहीं प्रीत बुद्धि परमात्मा के लिए की। खुद अपनी बुद्धि को इतना प्रभु मगन कर दिया कि वो बंध गया, तो कुछ ना कुछ परमात्मा के लिए ऐसा किया कि उसको रिटर्न मिलना शुरू हो गया। संदीप भाई, हम देखते हैं कि कई बार मनुष्य जो है, जब सुख का समय आता है तो उस समय कहते हैं अभी कोई भगवान की पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, आराम से जीवन चलने दो। लेकिन कई बार जब दुख के समय आता है, जब विकट परिस्थिति आ गई, उस समय लोग जा करके मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और यज्ञ हवन करेंगे। तो जब हमारी ये चर्चा में ये सामने आ रही कि इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है, तो फिर ऐसे समय क्यों लोग इस तरह के करते हैं? क्या जब दुख भी वही दे रहा है या सुख भी हमारे कर्म से मिल रहे हैं, तो उस समय भगवान का क्या रोल रहता है? भगवान की कैसे मदद मिलती है? मुझे तो ये समझ में आता है, देखो एक बच्चा है, हाँ। उसके एग्जाम है जी। एग्जाम के टाइम वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, हाँ, पढ़ाई कर रहा है। हाँ, उस समय माँ क्या करती होगी? उसको चाय कॉफी ला के देगी होगी, जी। लाइट लगाती होगी, उसको जो जो चाहिए उसको हेल्प करती होगी। ये रोल भगवान का है। हमारा परीक्षा का समय चल रहा है, वो हमको मदद कर रहा है। इसीलिए उसने कह दिया कि तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, हाँ। तो मैं 1000 कदम तुम्हारी ओर आऊंगा। अभी बच्चा पढ़ ही न रहा हो, खेल रहा हो, तो माँ उसके लिए भोजन बनाए या चाय पानी दे या लाइट जलाए या और इंतजाम करे ताकि वो अच्छी तरह पढ़ सके। ऐसा क्यों करेगी? तो ये भी एक सिद्धांत हो गया कि भक्ति में भी ये गायन है कि प्रेम में भगवान को भी नियम बदलते देखा है। तो जो आत्माएं उससे बहुत प्यार करती हैं, जो अपना सब कुछ उसको समर्पित कर देती हैं और उसके कार्यों में मदद करने लगती हैं, वो भी उसकी मदद के पात्र बन जाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि परमात्मा पतित पावन है, और जो आत्मा जितनी प्योर होती है, पाप कर्म कम होते हैं और पुण्य का बल ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में भी एक चुंबकीय आकर्षण होता है। है ना? वो आत्मा परमात्मा के प्रति अट्रैक्ट होती है और परमात्मा के जो वाइब्रेशन है उनको भी अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेती है। कि ये एक आकर्षण है। हाँ। परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, तो जो आत्माएं यहाँ पवित्र बनेंगी, दोनों के बीच में एक आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। और परमात्मा ऐसी पवित्र आत्मा को, मान लो उसके कुछ पाप थे या अब उसके जीवन में कोई कठिनाई आ गई, तो अपनी ओर से मदद करने के लिए तत्पर हो जाता है। जी जी। एक आत्मा थोड़ी शक्तिशाली बन जाती है, वो योग अभ्यास करते करते शक्ति स्वरूप बनती है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, दोनों के बीच में एक आकर्षण होने लगता है, परमात्मा शक्तियां उसको मिलने लगती हैं और वो उन शक्तियों के द्वारा पुण्य कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हमने भगवान के महावाक्यों में सुना, बाबा शिव बाबा किसको मदद करते हैं? दुनिया में भी कहते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने को मदद करते हैं, भगवान उन्हें मदद करते हैं। अभी कोई बच्चा घर में ही बैठा हो, निराश, उदास, नौकरी पे नहीं जाऊंगा, तो भगवान उसे हाथ पकड़ के तो ऑफिस नहीं ले जाएगा। हाँ, वो उठता है, हिम्मत करता, आज मुझे जाना है, तो ये परमात्मा की मदद हो जाएगी कि उसे जाने के साधन मिल जाएं। लेकिन कई लोग भाई जी देखते हैं कि जो भक्ति में हम सुनते और देखते आए हैं या पढ़ते आए हैं कि जो लोग भगवान के मार्ग पर चलते हैं या श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं, चाहे महाराष्ट्र में कुछ संत हुए हैं, गुजरात में जो हुए हैं, उनका कई बार हम बचपन से जब स्टोरी सुनते थे या देखते थे तो वो काफी कष्ट में बीता उनका जीवन। तो लोग सोचते हैं कि भगवान की मदद बहुत बाद में मिलती है, पहले तो कष्ट ही मिलती है। एक्चुअली भगवान की मदद पहले ही मिल जाती है कष्टों को सहने की। जी। और कहीं ना कहीं परमात्मा उन्हें तैयार कर रहा होता है ताकि वो इतने स्ट्रोंग बन जाएं कि वो दूसरों के कष्ट हरने वाले हो जाएं, वो मेरा कार्य करने लगे, जो महिमा मेरी है वही उसकी हो जाए। तो लोग केवल वो बाह्य स्वरूप देखते हैं। मान लो संत तुकाराम थे या एकनाथ जी थे या संत ज्ञानेश्वर हुए, जिसको लोगों ने बहुत सताया, लेकिन उनके सताने का प्रभाव उन पे नहीं पड़ा, ये उसकी मदद थी और उन्होंने फिर पूरे संसार को एक सुंदर मार्ग दिखा दिया। तो प्रभु भक्त सताए नहीं जाते, लोग सताने की कोशिश करते हैं पर वो इसको सताना महसूस ही नहीं करते।
अभी नरसिंह मेहता की बात जी। देख लीजिए, उसने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, दान कर दिया। उसको लोग मूर्ख कहते थे, भोजन भी नहीं देते, तो जी। बेचारा भूखा भी रहता था। देखने वाले कहीं हंसते भी थे, क्या देखा भगवान के नाम पे सब कुछ छोड़ के चला, कितना जी। कष्ट पा रहा, लेकिन अंदर में वो कष्ट बिल्कुल नहीं पा रहा लोगों था। को तो लेकिन उनका हाँ। कष्ट ही दिखता है। लोगों को दिखता है, इसी के लिए थोड़ी अंतर्दृष्टि की जरूरत है। ईश्वरीय मार्ग पे चलने वालों को लोग कष्ट देते हैं, लेकिन वो अंदर में आनंदित होते हैं। जी जी जी। दूसरी बात, हम परमात्मा को कहते हैं कि वो हमारा सखा है, तो कभी तो साथ दिया तभी तो सखा बोला, कभी तो उसने साथीपन निभाया। लेकिन बात वही है, अगर मेरे और उसके विचार सेम है, मेरे और उसके कर्म सेम है, तो दोस्ती होगी। अगर उसके मेरे विचार अलग है, मेरे उसके कर्म अपोजिट है, तो दोस्ती यहाँ भी नहीं होगी और वहां भी नहीं होगी। एक तरफ मैं भगवान से कहती हूँ, भगवान मुझे सुख दो, शांति दो, समृद्धि दो या बिगड़ी बना दो, और दूसरी तरफ मैं बिल्कुल अपोजिट काम कर रही हूँ। सुबह हाथ जोड़ के उससे मांगा सुख दो और पूरा दिन दुख दिया लोगों को। इधर मैं उससे रिक्वेस्ट करी मेरी बिगड़ी बना दो, और मैं बनी बनाई दूसरों की बिगाड़ने में इन्वॉल्व हो गई हूँ। तो ये यहाँ पे वो दोस्ती नहीं निभाएगा, क्योंकि हम दोनों अपोजिट हो गई हैं। उसका उससे ले कुछ रही है और दे कुछ रही हैं। उसके कर्म कुछ और हैं, मेरे कर्म कुछ और हैं। जब मेरे कर्म परमात्मा के कर्म से मैच होने लगेंगे, तब दोस्ती निभेगी, तब वो सखा साथी बनकर साथ निभाएगा। मना जो पाप कर्म कर रहा है उनको साथ भगवान नहीं देगा, जो पुण्य कर्म कर रहा है उसको ही साथ देगा। तो ये तो फिर भगवान पक्षपात भी तो थोड़ा कर रहा है। नहीं, इसमें क्या होता है, भगवान पक्षपात नहीं कर रहा है। हाँ। जब पुण्य कर्म कर रहा है, हम रिसीविंग मोड में आ रहे, उसकी शक्ति को महसूस कर रहे। आप सोचो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को परेशान क्यों करेंगे? वो तो चाहते हैं, परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन वो कमजोर रहे ये भी नहीं चाहेंगे। उसको शक्तिशाली भी तो बनाना पड़ेगा। आप सोचो, एक पंछी है, उसका छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो उड़ना नहीं जानता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको नेट से ढकेलते हैं। जब ढकेलते हैं तो बच्चा क्या सोचता होगा, माँ बाप बुरे हैं, पहले तो मुझे पैदा किया, अब क्यों मारना चाहते। लेकिन वो ये नहीं जानता है, जब तक गिरेगा नहीं पंख नहीं खुलेंगे, जब तक पंख नहीं खुलेंगे उड़ना नहीं जानता। भगवान परेशान नहीं करते, लेकिन कमजोर रहे ये भी नहीं चाहते। बहुत ही सूक्ष्म बात हो गई। सभी भाई बहनें इस बात को जीवन में रियलाइज करें और इस मार्ग को अपनाएं कि जब हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, तभी परमात्मा की वाइब्रेशंस को, उसकी मदद को रिसीव करने की ताकत हम में आ रही है। और जब हम पाप कर्म कर रहे हैं, हो सकता है तब भी वो हमें प्रेरणाएं दे रहा हो, ये न करो, इसे तुम्हें कष्ट होगा, तुम इधर न जाओ, लेकिन आपने हमारी बुद्धि को ब्लॉक कर दिया होता है। मुझे एक घटना और याद आ रही है। एक व्यक्ति ने दूसरे को बहुत सताया था। अच्छा। और इतना सताया कि उसको इतनी टेंशन हुई कि बेचारे का हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया उसको, और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से उसके परिवार को बड़ा कष्ट हुआ, सभी जैसे असहाय हो गए, कमाने वाला वही था। आगे चल के ये दूसरा व्यक्ति जिसने सताया था, धन बहुत इसने संचय कर लिया और हार्ट का हॉस्पिटल खोल दिया, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये इसके अंतर्मन में था, मेरे कारण उस व्यक्ति का हार्ट फेल हुआ था, मैं लोगों को हार्ट के लिए मदद कर सकूं, उसने हॉस्पिटल खोल दिया। अब देखिए, एक सिचुएशन है यहाँ, एक और उसके द्वारा बड़ा पाप कर्म हुआ। अभी उसके द्वारा दूसरी तरफ एक सुंदर हॉस्पिटल खुल गया, जिसमें हजारों लोग आए अब तक, और उन्होंने हार्ट की बीमारी में बहुत अच्छी राहत पाई और एक अच्छा उसको शुक्रिया करके दुआएं देकर गए। तो वो उसका पाप कर्म और ये इसके पुण्य कर्म, दोनों का फल है। जी जी जी। अभी उस पाप कर्म का फल लाइट तो हो जाएगा, पर मिलेगा उसको अवश्य। वो ये नहीं सोच सकता कि मैंने बहुत पुण्य कर लिए तो उस पाप कर्म का फल मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा, कहीं कहीं आजकल ऐसा भी हो रहा है कि हार्ट के लोगों ने अपने हॉस्पिटल खोल दिए, लेकिन लक्ष्य रख लिया बहुत कमाई का। जी। कि एक पेशेंट आता है, भाई हर ऑपरेशन का मुझे तो 5 लाख लेना है, इससे कम में नहीं हो सकता। अभी कोई गरीब आता है, अभी उसके पास 5 लाख नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, ये फिर पाप। अभी इसमें भावनाएं, उसकी निष्काम भाव नहीं है, धन कमाने का भाव है केवल, इसलिए इस पुण्य कर्म में भी उसके पुण्य बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे। कई बार ऐसा हम देखा है भाई जी कि मान लो किसी के परिवार में किसी को कैंसर हो गया और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसने कैंसर से शरीर छोड़ दिया, तो कई बार उस परिवार वाले लोग
उसकी याद में कैंसर का भी हॉस्पिटल खोलते हाँ, हैं। खोल देते। तो ये और वो ये पुण्य समझते हैं कि हाँ, भाई ये ये पुण्य तो- कर्म तो होता ही होगा, मैं हाँ, ऐसा ये तो मानता हूँ। पुण्य हो गया। लेकिन क्या उस परिस्थिति से जिससे गुजरा है, उस परिस्थिति से वो वापस पुनः वो हाँ, मानसिक रूप से भी अगर ये पुण्यों का बल इसका बहुत बढ़ जाए जी तो वो जो उसकी चीज थी हाँ। वो भी हल्की हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। जैसे भाई जी ने अभी बताया कि मेरे रफ व्यवहार से या मेरे खराब शब्द से या धोखाधड़ी से एक व्यक्ति को हार्ट फेल हो गया हाँ हाँ और वो मेरी वजह से गया जी और उसकी वजह से उसके बच्चे अनाथ हो गए, उसके परिवार वालों को भी झेलना पड़ा। फिर उसको थोड़ी कॉन्शियस आई, उसने हॉस्पिटल बना दिया। अब वहाँ जीते जी भी और मरने के बाद भी उस हॉस्पिटल में बहुत लोग आ रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे थे और जिनका लग रहा था बस ये खत्म हो जाएगा और हमारा घर खत्म। तो अब 1000 लोगों ने वहाँ हार्ट का ट्रीटमेंट कराया। जी तो एक तरफ से तो उसके परिवार की बैड एनर्जी भी उसको साथ साथ काम कर रही है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, जो 1000 लोगों के हार्ट ठीक हो रहे हैं और परिवार में एक शांति का माहौल बन रहा है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी भी उसके साथ चल रही है। ओके तो ये ऐसा हो गया कि मैं कहीं जा रही थी और अचानक गिरी जोर से जी और ऐसे गिर गई कि मेरे से उठा नहीं जा रहा है। अब गिरना हार्ट फेल की बात है कि मेरी वजह से उसका हार्ट फेल हुआ, इसलिए मैं गिर गई आज और जोर से गिर गई जी और अकेली थी, कोई उठाने वाला नहीं था। तभी क्या हुआ, 8-10 लोग आए और हाँ। उन्होंने मुझे अपना सपोर्ट दिया और मुझे उठा दिया। ये सपोर्ट क्या हुआ कि मैंने हार्ट ठीक किए जी और परिवार को सुख दिया, उस व्यक्ति को सुख दिया। उसकी पॉजिटिव एनर्जी ने क्या सपोर्ट किया कि गिरी, वो उसका परिणाम था, उठाया, ये पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव का एनर्जी। परिणाम था। जी 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 दोनों ही काम एक साथ हो गए। जी 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 जी। तो पाप और पुण्य एक बार कई बार साथ चलते हैं, लेकिन जिसका प्रभाव ज्यादा रहता है वो हमारे सामने आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस कदर नीचे गिर जाती कि मेरी मृत्यु भी हो सकती जी थी। जी 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 तो जी। कुछ पॉजिटिव एनर्जी थी जिसने हाँ। क्या किया, सूली को कांटा बना दिया, जी जी जी। बड़े को छोटा बना दिया। वो दुआएं आपके साथ बिल्कुल, आई, वो आपको बिल्कुल, काम आया। बिल्कुल। इसीलिए हम सभी को बहुत ही समझदारी पूर्वक ये जानते हुए कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलेगा और कर्म और फल का ये चक्र ही भाग्य कहलाता है। देखिए, कर्म से पहले मनुष्य के मन में संकल्प उठता है। जी संकल्प करेगा, भाई मुझे ये काम करना। मान लो किसी को संकल्प हुआ वे मुझे 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है, पहले संकल्प उठा। फिर वो अभिव्यक्त होगा, बताया जाएगा अपने परिवार में, फिर वो सब मिलके पैसा अर्जित करके वो कार्य संपन्न करेंगे। अभी 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, संकल्प उठा, कर्म किया, उसका पुण्य मिल गया। ये सब अब वो पुण्य फिर हमारे संकल्पों में आएगा, हमारे संकल्पों को प्योरीफाई करेगा। अच्छा। और फिर हम अच्छे कर्म करने का संकल्प करेंगे, फिर उस कर्म का अच्छा फल मिलेगा, फिर वो, तो ये चक्र है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने संकल्पों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हम अपने संकल्पों को प्योरीफाई करें, हम अपने संकल्पों को महान बनाएं। जैसे हमारी चर्चा हुई थी, देखना भी अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये भी एक कर्म है। सुनना अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। जीभ अच्छी भी बुरी भी, जीभ से हम बोलते हैं, केवल भोजन का स्वाद ही नहीं लेते, हम जीभ से बोलते हैं। हमने ऐसे कटु वचन बोल दिए कि किसी का दिल ही टूट गया, तो बोल से बड़ा पाप हो गया। किसी का मर्डर कर देना वो एक पाप बड़ा, लेकिन किसी का जीभ से ही हमने मर्डर कर दिया, उसकी खुशी का मर्डर कर दिया, उसकी शांति हमने छीन ली, ये भी बहुत बड़ा पाप कर्म। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई जी कि मेरे अंदर श्रेष्ठ संकल्प तो आया कि भाई ये कर लूंगा या भविष्य में इसका निर्माण कर लूंगा, ये पुण्य कर्म कर लूंगा, लेकिन कई बार वो संकल्प में ही रह जाता है, वो कार्य रूप नहीं हो पाता। हाँ, बस हमें इतना अपने को तैयार करना है कि जो अच्छे संकल्प हम में आ रहे हैं उन्हें हम कार्यान्वित करें। और इसी में ये स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है, राजयोग हमें मदद करता है। तो अच्छे कर्म करने की शक्ति हमें राजयोग के बल से मिलती रहती है। संदीप भाई, मैं वापस कर्म की गति के ऊपर आना चाहता हूँ कि हम जो सोच रहे हैं या संकल्प कर रहे हैं या अंदर से जो आ रहा है, क्या इसमें भी हमारे कर्म का सिद्धांत जुड़ा हुआ है? अगर हम अच्छा सोचते हैं तो उसके प्रकंपन दूर दूर तक जाते हैं। उसके वो अच्छे संकल्प के कारण, अच्छे विचारों के कारण, अच्छे वाइब्रेशंस के कारण औरों को भी जो अच्छे वाइब्रेशंस है हमको सहयोग मिलता है, और वो सहयोग के कारण उस अच्छे संकल्प को हम प्रैक्टिकल ला सकते हैं। सोचना, अच्छा कर्म, वो भी अच्छा सोचना, और अच्छे सोच के साथ साथ वो जो वाइब्रेशन बनेंगे, जैसे एक अगरबत्ती है,
लगाने से खुशबू फैलेगी। अच्छा भी व्यक्ति कब सोच पाएगा? जब वो सुख में होगा, उसके चित्त में चैन होगी, शांति होगी, पेशेंस होगा, जी तब वो अच्छा सोच पाएगा। दुख में तो कैसे सोचेगा? जी 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 जी। ठीक सी बात है ना। हाँ तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हमारे पुण्य कर्म काम कर रहे हैं। अगर मेरे पास पुण्यों का बल है तो सोच भी अच्छी है, क्योंकि जीवन में शांति है, चित्त में शांति है। अशांत मन वाला, टेंशन मन वाला क्या सोचेगा? आप बताइए, क्या सोचेगा? जी, वो बुरा ही वो अपने सोचेगा। पेन के बारे में सोचेगा, वो अपनी टेंशन के बारे में सोचेगा, जिसने मुझे दी उसके बारे में वैसा ही सोचेगा। तो अच्छी सोच के लिए भी कहीं ना कहीं पुण्य कर्म बहुत जरूरी हैं। जी और भगवान का साथ पाने के लिए, भगवान का ध्यान पाने के लिए भी पुण्य कर्म जरूरी है। जब तक पाप का प्रभाव है, हमारी बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकती, हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। संदीप भाई, हमारे संकल्प का बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है? एक्चुअल क्या होता है, हमारे संकल्प को मदद करता है पुण्य कर्म, जी क्योंकि पिछले जन्म से जो हम लेके आए हैं वो भी संकल्प चलाने में मदद करता है। ओके। क्योंकि इसकी विधि ये है, संकल्प के पहले होता है भावना। जैसे भाव होता है वैसे संकल्प चलेंगे। और भावना भी कहाँ से आएगी? जैसा दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण कहाँ से आता है? पहला जैसा अनुभव है। और अनुभव भी कहाँ से आता है? जैसा बिलीफ है। और बिलीफ इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। तो बिलीफ के आधार पर संकल्प चलते हैं और संकल्प के आधार पर कर्म होके भाग्य बनते। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम कुछ अच्छा सोचने को कहते हैं जी, लेकिन वो लोग असमर्थ होते हैं। एक छोटी छोटी बातें मैंने लोगों को कही कि तुम ये सोचा करो, मैं भगवान की संतान, एक महान आत्मा हूँ। तो सीधा सा डायरेक्ट उत्तर मिल गया, कैसे सोचे भाई जी, ये तो सोचा नहीं जाता है। मैंने कईयों से थोड़ा चिंतन करने को कहा कि इस बात पे 5 लाइनें लिख के लाओ। हमसे तो एक ही लिखी गई, बाकी 4 तो समझ में नहीं आई। तो ये समझ में आ गया कि अगर मनुष्य के पाप बहुत बढ़े हुए हैं तो उससे बुद्धि इतनी भारी होती है कि वो अच्छी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, अच्छी चीजों का चिंतन कर नहीं पाता है। इसलिए अच्छे विचार मन में उठना भी पुण्य कर्मों का ही प्रभाव होता है। तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि ये जीवन की यात्रा तो बहुत लंबी है और मृत्यु से ये यात्रा समाप्त नहीं हो जाती। मृत्यु तो एक पड़ाव है, एक रेस्ट का स्थान है, फिर हमारी ये यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये हजारों साल की जो हमारी यात्रा है ये वर्तमान पर आधारित है। तो हम क्यों न ऐसा सुंदर चिंतन करें कि हमारे सुंदर चिंतन की सुगंध हमारी संपूर्ण यात्रा में हमारे साथ रहे। जी जी जी। सार में यही समझ में आया भाई जी कि हमें अपने जीवन में कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपने संकल्प को चेक करते चलें और सदैव इस बात का ध्यान रखें कि पुण्य कर्म करें और पुण्य कर्म करने के लिए श्रेष्ठ संकल्प की रचना रचते रहें। आप तीनों अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके आए, सुंदर विचार हमारे दर्शकों के लिए रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, हम सभी को अपने संकल्प के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हम कभी कभी किसी के लिए भी कुछ भी सोच लेते हैं, लेकिन आज हमें ये पता चला कि वो संकल्प का प्रभाव भी हमारे ऊपर वापस आता है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, वो भी हमारे संकल्प के ऊपर आधारित है। क्यों ना हम आज से ये प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे सबके लिए अच्छा संकल्प करना है, अपने लिए भी अच्छा संकल्प करना है, दूसरों के लिए भी करना है, और ये संकल्प ही श्रेष्ठ कर्म का निर्माण करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, जीवन का आनंद सुखमय तरीके से बिताते रहिए, अपने सफर को सुहाना बना करके रखिए। विदा दीजिए, नमस्कार।